सर साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। साधु संत कभी भी गलत मार्ग पे नहीं चलते हैं। वो कभी किसी को गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, दुर्वचनों का उपयोग नहीं करते हैं। जो भक्त जन भक्ति मार्ग पे चलते हैं वो कभी किसी को गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, दुर्वचनों का उपयोग नहीं करते हैं। वो अपने हृदय में शीतलता का प्रभाव रखते हैं। वही वास्तविक में भक्त होते हैं। वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते, परमेश्वर की प्राप्ति करते हैं। आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है। तो कृपया करके आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। कभी भी अपने मार्ग से मत भटकना। कबीर साहब जी का दोहा। गार अंगार क्रोध छल निंदा धुआं होए, इन तीनों को परे रहिए साधु कहावे सोए। कबीर साहब जी कहते हैं, गाली अपशब्द कटु वचन अंगारों की भांति है। क्रोध उस अंगार की आज तपिश है और निंदा उसका धुआं है। जैसे अंगारों में ताप तथा धुआं रहता है और वह जला देता है, उसी प्रकार गाली या दुर्वचनों से क्रोध और निंदा उत्पन्न होता है। साधु वही कहलाता है जो इन तीनों को त्याग देता है। स्वयं क्रोध वह निंदा नहीं करता, दूसरे को दुर्वचन नहीं कहता, दूसरा ऐसा करे तो प्रभावित नहीं होता। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है। गाली अपशब्द कटु वचन अंगारों की भांति है। जो व्यक्ति इन सब का उपयोग करता है वो वास्तविक में भक्त नहीं हो सकता, साधु नहीं हो सकता, संत नहीं हो सकता। वही वास्तविक में संत और भक्त होता है जो इन सब का नियमों का पालन करता है। वो कभी भी किसी को गाली नहीं दे सकते, अपशब्द नहीं कह सकते, कटु वचन नहीं कह सकते, क्योंकि ये सब अंगारों की भांति होते हैं। किसी को अगर हम गलत शब्दों का उपयोग करते हैं तो बहुत तकलीफ देता है। इसलिए अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चल रहा है वो कभी गलत शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता है। तो कभी भी अपने जीवन में गलत शब्दों का उपयोग मत करना, कभी अपशब्द मत कहना, कटु वचन मत कहना। वो अंगारों की भांति होते हैं। क्रोध उस अंगारों की आज तपिश है और निंदा उसका धुआं है। क्रोध के कारण व्यक्ति का विनाश हो जाता है और वो सही तरीके से भक्ति मार्ग पे भी नहीं जा पाता, वो विनाश की ओर चला जाता है। इसीलिए कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्से के कारण हमारा विनाश हो जाता है, क्योंकि हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है गुस्से के कारण। इसीलिए कभी भी गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो। सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो और निंदा उसका धुआं है। जब हम किसी व्यक्ति की निंदा करते हैं तब उस व्यक्ति को बहुत तकलीफ पहुंचती है। फिर वो उस निंदा के कारण उसके अंदर गुस्सा क्रोध आ जाता है, फिर वो विनाश करने लग जाता है। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति की निंदा मत करना, क्रोध कभी मत करना। सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना, कभी अपने मार्ग से मत भटकना। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है वो कभी क्रोध नहीं करता है और वो गुस्सा नहीं करता, कभी किसी की निंदा नहीं करता है और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। जैसे अंगारों में ताप तथा धुआं रहता है और वह जला देता है, वो किस प्रकार जला देता है। जब हम कभी किसी व्यक्ति को गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, दुर्वचनों का उपयोग करते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो उसकी वजह से सामने वाले को दिक्कत पहुंचती है, तकलीफ पहुंचती है। इसीलिए हमें कभी भी गलत शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग पे चलना चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चलता है वो कभी भी किसी व्यक्ति को गलत शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। वो सही मार्ग पे और सही दिशा की ओर चलता है और अपने हृदय में शीतलता का प्रभाव रखता है, जिसके बाद वो कभी भी किसी को गलत शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता, दुर्वचनों का उपयोग नहीं कर सकता। वही वास्तविक में भक्त होता है। और अपने मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो, कभी भी अपने मार्ग से मत भटको, ज्ञान की प्राप्ति करो। इस संसार के माया जाल में मत फंसो, सही दिशा और सही मार्ग पे चलो। उसी प्रकार गाली
या दुर्वचनों से क्रोध और निंदा उत्पन्न होता है। किस प्रकार उत्पन्न हो जाता है? जब हम गलत शब्दों का उपयोग करते हैं, दुर्वचनों का उपयोग करते हैं, उसकी वजह से क्रोध और निंदा उत्पन्न होता है। जब हम गलत शब्दों का उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। इसीलिए कभी भी गलत शब्दों का उपयोग मत करो, जिसके कारण क्रोध और निंदा उत्पन्न हो जाता है। फिर आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर नहीं जा पाओगे और सामने वाले को भी तकलीफ पहुंचेगी, जिसके बाद ना जाने क्या क्या होने लग जाए। तो इसीलिए कभी भी किसी को गलत शब्दों का उपयोग मत करो, क्योंकि शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। उन्हीं शब्दों से आप भक्ति भी कर सकते हो, सही मार्ग और सही दिशा की ओर भी जा सकते हो। यही नहीं है कि आप इस संसार के माया जाल में फंसे रहो, गलत शब्दों का उपयोग करते रहो। कभी भी गलत शब्दों का उपयोग मत करो। भक्ति मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो, अपने मार्ग से मत भटको, जिसके कारण आप परमेश्वर की प्राप्ति ना कर पाओ। परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग पे चलो, कभी अपने मार्ग से मत भटको। साधु वही कहलाता है जो इन तीनों को त्याग देता है। स्वयं क्रोध वह निंदा नहीं करता, दूसरे को दुर्वचन नहीं कहता, दूसरा ऐसा करे तो प्रभावित नहीं होता। साधु वही हो सकता है जो भक्ति मार्ग पे चलता है और कभी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकता। वो इन तीनों को त्याग देता है, दुर्वचनों को त्याग देता है, अपशब्दों को त्याग देता है, कटु वचन को त्याग देता है, कभी भी किसी व्यक्ति को गलत शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता। वही व्यक्ति साधु संत हो सकता है, भक्तजन हो सकते हैं। और वो व्यक्ति भक्तजन नहीं हो सकते जो गलत शब्दों का उपयोग करें, दुर्वचनों का उपयोग करें। वो वास्तविक में भक्त नहीं होते हैं, स्वयं क्रोध व निंदा नहीं करते। वो व्यक्ति कभी भी क्रोध नहीं करता, निंदा नहीं करता और सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है। कभी भी दूसरे को दुर्वचन नहीं कह सकता, नहीं कहते हैं किसी को दुर्वचन। वो जानता है कि परमेश्वर का उसके हृदय में वास है, तो मैं उस परमेश्वर को बोल रहा हूँ, ना कि उस व्यक्ति को। इसीलिए हमें सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, अपने हृदय में शीतलता का प्रभाव लाना चाहिए। कभी भी अपने भक्ति मार्ग से नहीं भटकना चाहिए, अपने हृदय में शीतलता का प्रभाव लाओ, कभी अपने भक्ति मार्ग से मत भटको। ऐसा करे तो प्रभावित नहीं होता। वो इसीलिए प्रभावित नहीं होता है क्योंकि उससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वो व्यक्ति किसी को गलत शब्द इसीलिए नहीं बोलता है क्योंकि वो जानता है कि सबके हृदय में परमेश्वर का वास है। तो मैं उस व्यक्ति को नहीं, मैं परमेश्वर को गलत शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, दुर्वचनों का उपयोग कर रहा हूँ। इसीलिए वो व्यक्ति कभी किसी को गलत शब्दों का उपयोग नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति आपको गलत शब्दों का उपयोग कर रहा है तो उसको लो ही मत। अगर लोगे नहीं तो उसी व्यक्ति के पास ही वो गलत शब्द रहेंगे। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को गलत शब्दों का उपयोग मत करो, शांति से रहो, भक्ति मार्ग पे चलो, सही दिशा और सही मार्ग पे चलो। आज के दोहे से यही हमें समझने को मिला है। तो आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।